हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग क्लास 11 का सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करेंगे। इसके पहले हमने मापांक और कोणांक ज्ञात किया था और आज हम लोग जो हल करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर मैंने कई सवाल दिए हुए हैं। चूँकि मैं 2-3 सवाल समय के हिसाब से हल कर लूँगा, वीडियो लंबा ना हो, बाकी सवाल आप खुद हल कर लेंगे। जैसे मैं 2-3 सवाल हल करूँगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे हल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप जो आपको नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है कि ठीक से देखिए, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट में है। चूंकि आर का गुणा इसमें भी है और आर का गुणा इसमें भी है, कॉमन लिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो आपका पहला सवाल दिया गया है, यहाँ पे मैंने पहला ले लिया तो -1 अब माइनस √2i। देखो कह रहा है कि इसका आप लोग ध्रुवीय रूप इस रूप में, थीटा के रूप में, आर आई के रूप में, कास साइन के रूप में रखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें दो हिस्से अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि एक वास्तविक भाग है, तो वास्तविक वाला भाग क्या होता है, यहाँ देखिए वास्तविक भाग हो गया -1 और काल्पनिक भाग हो गया, आप आई वाला जानते हैं, काल्पनिक भाग क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस करड़ी में 2i, ये वाला हिस्सा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह उसमें वास्तविक भाग देखेंगे तो तुलना करेंगे, इसे रख करके ऐसे देखिए, यहाँ तुलना करते हैं। तो अगर तुलना करते हैं तो आर कॉस थीटा, देखिए अगर यहाँ पे रख लेते हैं, ऐसे देख लीजिए, फिर तब आपको बता देते हैं अच्छे से, साइन थीटा। अगर इसमें क्या करेंगे, आर का गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है कि तुलना किया जाता है, इस ध्रुवीय रूप का तुलना किया जाता है। ये वास्तविक संख्या है तो ऐसे लिखेंगे आर कॉस थीटा बराबर कितना है, यहाँ देखिए -1 और दूसरा है आर आई साइन थीटा बराबर कितना है, देखिए माइनस करड़ी में 2i। यहाँ देखिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर साइन थीटा बराबर माइनस करड़ी में 2। तो यानी कि सॉरी, यहाँ आर बराबर लिख दिए, आर इसके साथ रहेगा। अब देखिए आर कॉस थीटा बराबर -1, आर साइन थीटा बराबर माइनस करड़ी में 2। तो इसको क्या करिए ना, समीकरण 1 रख लीजिए और इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करने पर। तो यहाँ देखिए 1 तथा 2 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या करेंगे, आर का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1। अब फिर से दूसरे का वर्ग करेंगे साइन वाला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो 2। अब देखिए क्या करेंगे, जब वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग का योगफल, यानी कि अब आपको जोड़ना है, दोनों पक्षों को जोड़ना है। यानी कि जो वर्ग कर दिए समीकरण 1 और 2 का, तो उसी का योग करना है। तो आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक का आया 1 और दूसरे का आया 2। अब देखिए इसको आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो अब इसका तो वैल्यू आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा 3, आर स्क्वायर बराबर 3, आर बराबर ये इधर आएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 3। यानी कि करड़ी में आर का वैल्यू मिल गया √3। और एक चीज़ और ज्ञात करना है, आप देखो क्या करोगे ना, लिखना समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखो क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 ध्यान से देखिए कितना है, समीकरण 1 जो है आर कॉस थीटा -1, तो ऐसे लिख देंगे आर कॉस थीटा बराबर -1। दूसरा है आर साइन थीटा
बट्टा लगा दीजिए बराबर अंडर रूट माइनस, सॉरी गलत हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अंडर रूट 2, यानी समीकरण एक आर कास थीटा माइनस एक आर साइन थीटा माइनस अंडर रूट 2 हो गया। समीकरण एक में समीकरण 2 में 1 से भाग, गलत हो रहा है यहाँ देखिए, 2 में 1 से भाग देने पर अब सही होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, इसलिए गलत हो रहा था। अब देखिए सही हो गया, आर साइन थीटा, चूँकि 10 के रूप में लाना होता है ये इसीलिए, नहीं तो दूसरा कोई बात नहीं है। कॉस वो भी सही होता, वो भी कास 10 के काट का रूप हो जाता, लेकिन 10 में बदलना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको जो है साइन थीटा बटे कास थीटा में बदलते हैं। बराबर ऊपर हो जाएगा माइनस करड़ी में 2, नीचे माइनस 1, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस, ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 2। अब देखो इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, अगर हम इसका ध्रुवीय रूप रखें तो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्रुवीय रूप इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, चूँकि ये मान ज़रूरत है इसलिए लिख दिए हैं, ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए ध्रुवीय रूप हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले इस फार्मूला को लिखेंगे, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या करिए, सिर्फ मान भर दीजिए, आर का मान कितना निकला हुआ है देखिए ध्यान से, ये देखिए आर का मान करड़ी में 3, तो यहाँ भर दीजिए करड़ी में 3, कॉस थीटा, चूँकि टेन थीटा का मान यहाँ लिखेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा टेन यूनिवर्स अंडर रूट 2, ये मान हो जाएगा। तो ये मान हम भरना मुश्किल होगा, तो अगर चाहें तो भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भरना पड़ेगा कॉस, चूँकि डायरेक्ट अगर थीटा का मान निकल जाता ना यहाँ पे कितना, चूँकि 10 किसी भी अंश का मान करड़ी में 2 नहीं होता है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। तो इसको इस तरह से बना के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 कॉस थीटा 10 यूनिवर्स अंडर रूट 2 और प्लस आई साइन थीटा 10 थीटा की जगह हम इतना लिख सकते हैं माइनस यूनिवर्स अंडर रूट 2 और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इतना भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बस थीटा कास थीटा मत लिखिएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे ही ये लिखा गया है। अगर ये मान हमको मान लीजिए करड़ी में 2 या 90 कुछ प्राप्त हो जाता तो हम लोग वही भर देते। तो ये देखिए आपका ध्रुवीय रूप हो गया पहला सवाल का। तो एक और मैं हल कर दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि और सवालों को कैसे हल करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप लोग ठीक से इसको देख लीजिए, ध्यान से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा के मैं फिर से दूसरा नंबर सवाल हल करता हूँ, देखिए कैसे हल कर रहे हैं। थोड़े से आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी समझने से पहले थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। देखो हर चीज़ जब नया शुरू करते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि कहा भी जाता है कि कुछ भी आसान होने से पहले वो कठिन होता है। हर चीज़ एक मतलब कि साथ आसान नहीं हो जाता कि शुरू किए आसान हो गया, उसमें समय लगता है, 2 बार 3 बार करोगे तो वो आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें से मैं दूसरा लेकर के हल कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर का सवाल है i माइनस 1/i, इसको हल कर देते हैं 1 माइनस आई से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तभी जाके ये सही होगा, और 1 माइनस हो जाएगा ऊपर आई, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस आई बट्टे माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस आई, मतलब कि हमें ध्रुवीय रूप 1 प्लस आई का हल करके प्राप्त करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो तुलना करें आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो देखिए आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, अगर इसमें देख रहे हैं कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है इसका रूप है, तो इसमें हम वास्तविक और अवास्तविक तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक भाग देखिए हो जाएगा 1, और काल्पनिक भाग देखिए काल्पनिक भाग
काल्पनिक भाग में देखिए आई है ना यहाँ पे, तो चूंकि आई के साथ कुछ नहीं है तो एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं, तो एक आई भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी भी तुलना करेंगे तो लिखेंगे और काश, अभी आपको हल कराए थे, एक हो जाएगा, समीकरण एक कर लीजिए, और फिर ये हो जाएगा आर साइन थीटा इजकल टू, इसका तुलना करेंगे तो इसका भी प्लस एक है, समीकरण यहाँ एक लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर और जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका भी वर्ग किए थे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। तो इसका आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 प्लस 1। और ये देखिए इसका मान 1 हो जाएगा और एक एक जोड़ेंगे तो 2, तो आर स्क्वायर बराबर 2, तो आर बराबर हो जाएगा √2। तो इस तरह से देखें कि आर का मान √2 प्राप्त हो गया। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 से अगर भाग दे दें तो आसान है, यहाँ पे लिखेंगे आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा इजकल टू 1/1 और ये हो जाएगा कट जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा बराबर 1 और थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। देखिए वहाँ मैंने लिख दिया है कि इसको आप लिख सकते हैं π/4। चूँकि याद रखिएगा पाई का मान 180 लिया जाता है यहाँ त्रिकोणमिति में, 4 से भाग देंगे तो फिर 45 अंश मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेडियन के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ध्रुवीय रूप लिखते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप आपको पता है कि r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। तो लिखते हैं इसमें r का मान देख लीजिए, r का मान इसमें नज़र आ रहा होगा, देखिए कहीं पे है r का मान नज़र आ रहा है, तो यहाँ देखिए करड़ी में 2 है और फिर cos थीटा का मान आपने कितना निकाला, देखिए π/4 रख दीजिए प्लस i लिखिए और साइन थीटा का मान लिख दीजिए π/4, बस वही सब में लिखेंगे थीटा सही में। तो इस तरह से देखिए ध्रुवीय रूप हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप चाहें ना, देखो दोस्तों कितने अच्छे से हमने ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लिया, तो आप भी ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे पास क्योंकि समय कम है, इतना हल करूँ तो घंटों लग जाएंगे। आप घर पे बैठ करके एक एक सवाल हल करिएगा और आपके बुक में भी दिया होगा, आंसर वगैरह चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।